नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि फरवरी 2025 में रीट पात्रता परीक्षा होने की पूरी संभावना है। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के विद्यार्थी किस प्रकार सफल रणनीति के तहत अच्छे अंक प्राप्त कर सके और रीट पात्रता परीक्षा को पास कर सके। यानी कि इस बार रीट है वो पात्रता परीक्षा है, और ये रीट पात्रता परीक्षा पास होने के बाद में आप अगले चरण में जा पाओगे या बैठ पाओगे परीक्षा के अंदर। इस परीक्षा को आपको केवल पास ही करना है, बल्कि पास करने के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मैंने पिछली 2 पात्रता परीक्षाएं दी हैं। पहली पात्रता परीक्षा दी थी, उस समय पात्रता परीक्षा ना होकर एक ही परीक्षा हुआ करती थी, वो सितंबर 2021 में भी थी। उसमें मेरे 135 नंबर थे। दुर्भाग्य ये रहा कि वो परीक्षा रद्द हो गई और मैं चयन से बाहर हो गया। उसके बाद में सरकार ने रीट के 2 चरण कर दिए, एक पात्रता कर दी और एक मुख्य परीक्षा कर दी। मुख्य परीक्षा जो होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, जबकि ये पात्रता परीक्षा है वो लगभग कॉमन ही रहती है कि एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो सबका एक ही समान पेपर होता है। सेकंड मैंने पात्रता दी थी वो जुलाई 2022 में हुई थी। उसमें मेरे 130 नंबर थे। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक नया विद्यार्थी है वो रीट पात्रता परीक्षा में कौन सी पुस्तकें पढ़े ताकि उसके अच्छे नंबर आ सके और वो आगामी परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो सके। आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी में 60% लाने अनिवार्य होते हैं और रिजर्व कैटेगरी है उसमें 55%, यानी कि 150 प्रश्न होते हैं। उसमें से जनरल कैटेगरी को 90% सही करने होते हैं और रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको 83% सही करने होते हैं। और खुशी की बात यह है कि इसमें रीट पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग होती नहीं है। आप सारे प्रश्न करके आ सकते हो और आप किसने साथ दिया तो लगभग पास हो ही जाते हो। फिर भी आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, वैसे पास नहीं होगा। एसएसटी की बात करें, क्योंकि मैं एसएसटी का विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं एसएसटी की बात करूँगा। और एसएसटी की बात करें तो रीट पात्रता परीक्षा के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में आते हैं 30% मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक आती है धीर सिंह धाबाई की। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई पुस्तक है नहीं और मैंने इसी पुस्तक को कम से कम 30 से 40 बार पढ़ा था। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है और वर्तमान में पेपरों को पैटर्न को देखते ध्यान में रखते हुए यही पुस्तक उपयोगी साबित होगी। अगर आप छोटी किताब ला के पढ़ लोगे तो उसमें से प्रश्न आएंगे नहीं, और प्रश्न नहीं आएंगे तो आप डेफिनेटली बाहर हो जाओगे। इसीलिए मेरी ये राय है कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, कम से कम 20 से 40 बार पढ़ी थी, तो आप ही यही पुस्तक ला के पढ़े। दूसरा चरण होता है हिंदी का, लैंग्वेज होती है हिंदी लैंग्वेज। उसमें 30 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं व्याकरण के। व्याकरण के लिए जो कक्षा 9 से 12 तक पुस्तक चलती है एनसीईआरटी में, नवीन हिंदी व्याकरण, उससे बेहतर कोई पुस्तक नहीं है। उसमें से 20 के 20 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाकी गाइड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ारों में ऐसी हवा चलती है, रीट के जो पेपर है वो पूरा ही किताबों से ही आता है, मतलब जो एनसीईआरटी की किताब है उन्हीं में से होता है। और 10 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों के हिंदी के अंदर। वो प्रश्न आपको, मैंने जो पुस्तक पढ़ी थी वो पढ़ी थी फर्स्ट रैंक की और एक थी मेरे पास कलाम की। इससे बेहतर आपको कोई मिले तो पढ़ सकते हो। हालांकि लगभग प्रश्न इसी में से पढ़ जाएंगे और ज़्यादातर प्रश्न वापस रिपीट होते हैं। दूसरी लैंग्वेज, किसी के पास उर्दू होती है, किसी के पास संस्कृत होती है, तो मेरे पास थी संस्कृत। कोई अदर लैंग्वेज भी ले सकता है, जबकि मैं संस्कृत थी तो मैं संस्कृत के बारे में बताऊँगा। संस्कृत में मुझे ऐसा लगता है कि 30 प्रश्न आते हैं। उस 30 प्रश्नों के लिए साफल्य किताब से बेहतर कोई किताब है ही नहीं, क्योंकि उसके लेखक लोकेश शर्मा हैं। और राजस्थान में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। मैं भी 2-3 पुस्तकें लाया था, पर मुझे सबसे बेस्ट पुस्तक लगी वो साफल्य में लगी थी। और आप यकीन नहीं करोगे कि 2021 में 30 के 30 प्रश्न उसी साफल्य किताब में से आ गई थी। और किताब कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100-150 पेजों की किताब है और आसानी से आप याद भी कर पाओगे। भाषा भी बहुत सरल होती है। चौथा चरण होता है सामाजिक का। सामाजिक के अंदर बहुत सारे पार्ट है। उसमें इतिहास भी है, राजनीति विज्ञान भी है, भूगोल भी है, और राजस्थान की कला और संस्कृति भी है, और राजस्थान का इतिहास। इसके लिए मैं आपको कोई गाइड सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ी वही बताऊँगा। मैंने पढ़ी थी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पुस्तकें। आप यकीन नहीं करोगे कि इसमें से बहुत सारी पुस्तकें गाइडें चलती हैं, पर 50 प्रश्न आते हैं सामाजिक विज्ञान के। वो 50 के 50 प्रश्न आपको एनसीईआरटी पुस्तक से मिल जाएंगे। बात यह है कि आपको पहले रीट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। उस सिलेबस में से आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में लगे, यानी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की भूगोल भी पढ़नी है, इतिहास भी पढ़ना है और राजनीति विज्ञान भी पढ़ना। ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे 12वीं क्लास की इतिहास उठाओगे तो एक ही टॉपिक लग रहा है वो मुगल साम्राज्य, तो एक मुगल साम्राज्य तैयार करना, बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं। इस बार राजस्थान का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। राजस्थान के इतिहास के लिए आपको 9वीं क्लास में पुस्तक है, ज़्यादा नहीं बड़ी है, 90 पेजों की किताब है राजस्थान का इतिहास, वो पढ़ सकते हो। और कला और संस्कृति के लिए 10वीं क्लास में राजस्थान की कला और संस्कृति नाम की पुस्तक चलती है, वो 120 एक पेजों की, वो पुस्तक पढ़ सकते हो। उससे बाहर नहीं जाएंगे और यकीन नहीं करोगे 50 के 50 प्रश्न उसमें से आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में से। अब आते हैं 10% शिक्षण विधियों के आते हैं। उसके लिए मैंने फर्स्ट रैंक पढ़ी थी, आप भी कोई दूसरी पढ़ सकते हो।
इस पुस्तकों के माध्यम से आप समाज विज्ञान के 60% है, उसमें से पूरे 60 के 60 कर सकते हो, और मैंने 2021 के अंदर 57% सही किए थे। धन्यवाद।